देखो ये हमारी गुरु बहन है, इनकी पत्नी है, लेकिन ये लंदन की है। इनका जन्म लिखा है, माता पिता भक्त हैं, जन्म ही भक्त परिवार में है। अभी यहाँ फरीदाबाद में जो हमारे गुरु भाई है जिसका विवाह हुआ है, बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, बड़ा सुनाओ इतना नाम। पढ़ी लिखी वहीं की है, लेकिन हिंदी की वो लिखी है ठीक ठाक।
पहले अपने ये भी बात करेंगे श्री 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 भक्ति राम श्री राम स्वामी महाराज जी परिचय नारायण को शासन हमारे गुरु परंपरा के जन्म के कारण सभी वैष्णव ब्रह्मचारी समस्त व्यस्त गुरु जी का चित्रपट मैंने देखा, उनके साथ बैठ करके कीर्तन करने का समय बना हैदराबाद में कुछ रहते हैं तो उनसे भी दीक्षित बदरी कहाँ तक वृंदावन में कहाँ रहते हैं बड़ी कुंज में प्रताप बाजार में उनके साथ बैठ करके कीर्तन करने का अवसर मिला। तो हमारे कुछ गौरी कुछ महामंत्री जब गाते हैं तो बड़े उत्साह से गाते हैं। 2 दिन में कर्मचारी बहुत सारे थे, सब लोग नृत्य कर रहे थे। उन्होंने बात चोरी करके गौरी को बहुत दम है, गौरी को बहुत दम है। कीर्तन की जो पद्धति है तुम्हारी वो कहीं ना कहीं कीर्तन के मध्य में श्री भगवान को हमारे संत प्रकट ही भगवान अपने नाम में ही तो विराजित है। जहाँ श्री कृष्ण नाम है, जहाँ श्री राधा नाम है, तो वहीं पर ही उनकी उपस्थिति है। भागवत जी कहते हैं नायक धर्म है, ये धर्म किसी भी कर्म करने का फल होता है हमारे धर्म को निश्चित होता है। क्या है धर्मस्तु साक्षात भगवत, वो धर्म जो हमारे भगवान की प्रीति बताते वही धर्म है। शरीर के तो बहुत से धर्म है, सामाजिक धर्म है, राजनीतिक धर्म है, आर्थिक धर्म है, लौकिक बहुत से धर्मों की घटना है, लेकिन वो धर्म जो हमारी भगवान को प्रीति कराते हैं वही सबसे सर्वश्रेष्ठ। उस धर्म में हमारी प्रीति कौन कराता है? उस धर्म में हमारी प्रीति कराते हैं साधु। भागवत जी कहते हैं ना यत्र धर्म न यत्र कर्म धर्म आया। कर्म करने के बाद अगर आपकी इस धर्म में रुचि नहीं हुई तो आपका कर्म व्यर्थ है। और ये धर्म करने पर नायक तीर्थ से बाद जीवन मृत अतिशा। ये धर्म करने पर माने इस भगवत मार्ग का अवलंबन करने पर अगर आपकी साधुओं से प्रीति नहीं हुई, भगवान के भक्तों से आपका प्रेम नहीं हुआ, तो शास्त्र कहते हैं कि जीवन मृत अतिशा, आप जीवित होते हुए भी मृत हैं। संसार में हम जीते तो हैं, लेकिन जीने पर भी हमारे जीना कैसा है? जैसे लोहार की नौकरी होगी ना, श्वास तो वो भी लेती है, उसका मूल्य कुछ नहीं। इसे श्वास हम भी लेते हैं। जब तक हमारे जीवन में भगवत भजन नहीं है, हमारे जीवन को कोई मूल्य नहीं। और उसी ही धारा को प्रचार प्रसारित करने के लिए हमारे साधुजन घर घर में जाते हैं। घर घर में जा करके हमारी सोई हुई चेतना को फिर से जगाते हैं। उठोरे उठोरे भाई आर का समय आए, उठिए जल्दी अपने उस जो आपका प्रेम प्रसार है कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आप सबको श्रीपाद संप्रदाय में दीक्षित हैं, शिक्षित हैं उनके द्वारा। शास्त्र में मूलतः 4 संप्रदाय की लोगों ने धर्म के नाम पर बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, बहुत से कुविचार हैं, बहुत से असंप्रदाय भी हैं। उन्हीं के बीच में ही ईश्वर व्यासदेव ने मूल रूप से 4 संप्रदाय को कहा है कि जो इन 4 संप्रदाय, एक संप्रदाय जो श्री लक्ष्मी जी से आया, श्री संप्रदाय श्री राम संप्रदाय जो है, एक संप्रदाय जो श्री हिमादित्य जी से आया आपके संप्रदाय, एक श्री बड़ी वैष्णव संप्रदाय जो श्री ब्रह्ममत बड़ी वैष्णव संप्रदाय वहाँ से आया, और एक श्री रुद्र संप्रदाय। इन चारों के अंतर्गत जो व्यक्ति भजन करता है तो उसके द्वारा किए गए भजन का तो फल मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भजन करने का प्रयास करता भी है अपने मनमाने रूप से, तो उसके प्रयास से कोई वास्तविक फल मिलेगा नहीं, क्योंकि संप्रदाय अर्थ का अर्थ होता है जो समान रूप से भगवान की वाणी को हमारे जीवन में प्रदान करते हैं, जैसा भगवान ने कहा है, जैसा शास्त्र ने कहा है। इसलिए साधु किस दृष्टि से, साधु का चक्षु है शास्त्र। पशु जो होता है ना, पशु अपनी नासिका से देखता है कि सूंघ करके। पशु को अगर आप शब्द बोलेंगे उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पशु सूंघ करके बता देता है वो कहाँ जाना है। तो शास्त्र कहते हैं कि पशु नासिका से देखता है। राजा जो होता है वो अपने भोग क्या करता है, उसके जो सहचर होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके कानों से सुनता है कि राज्य में क्या हो रहा है।
एक सामान्य आदमी जो है वो अपने नेत्रों से देखता है कि समाज में क्या हो रहा है, लेकिन साधु देखता है शास्त्र चक्षु दर्शन। साधु देखता है शास्त्र के चक्षुओं से। तो इस शास्त्र रूपी चक्षुओं को, शास्त्र रूपी नेत्रों को जो प्रदान करते हैं हमें, वो महत्पुरुषी हैं। महत विचलन प्रणाम घृणाम तीन चीज तो सामान्य गृहस्थ हैं, ऐसी कौशलता योग्यता ऐसी नहीं है। लेकिन नंद महाराज जी ने जब श्री गर्गाचार्य कल इसका वर्णन कर रहे थे कि नंद महाराज जी घर में श्री गर्गाचार्य स्वयं आ गए नामकरण करने के लिए। नामकरण करने के लिए आए तो नंद महाराज जी ने कहा कि आप जैसे महत पुरुषों का जो विचलन है, जो आपका विचरण है, आप जब चलते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसमें आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं। निश्चयाय कल्पते ना अन्यथा कवाचित, आप अपने आप ही मेरे घर में आ गए। और जिस दिन घर में भगवत भक्तों के चरण पड़ जाए, भगवत भक्तों के आगमन हो जाए, हमारे भक्तियों ठाकुर ने कहा है उस दिन घर घर में वो साक्षात श्री वृंदावन बन जाता है। वृंदावन क्या है? वृंदावन श्री कृष्ण की स्फूर्ति कराता है। वृंदावन के उन वृक्षों को देख करके, वृंदावन की उन लताओं को देख करके, उन कुंजों को देख करके, वृंदावन के उन श्री ठाकुर के दिव्य स्वरूपों को देख करके क्या होता है? साक्षात हमारे हृदय में कृष्ण की स्फूर्ति होती है। लेकिन जब वही श्री कृष्ण किसी साधु के हृदय में जागृत हो जाते हैं, तो जहाँ पर वो साधु उपस्थित होता है उसको देख करके हमारा वृंदावन वही बन जाता है। इसलिए जय स्थान है वैष्णवगण, सही स्थान है वृंदावन, और सही स्थान आनंद अशेष। जिस स्थान पर वैष्णव है वही ही स्थान वृंदावन है, और उसी ही स्थान पर वास्तविक आनंद की जो है प्रतीति है। और वो आनंद स्वरूपिणी, आह्लाद स्वरूपिणी कौन है? उसमें हम श्रीकृष्णानंद। आप महावाणी का पाठ करते होंगे, महावाणी आपके संप्रदाय का ही ग्रंथ है। उस महावाणी में किस प्रकार से श्री कृष्णानंदिनी के अनेक गुणों का वर्णन कर रहा है। हमारे शंकर जी ने तो कह दिया, अनेक मंत्र नाद मंजू पूरा रवस समाज राज हंस वंश दिग्गवाति गौरवे लोल हेम वल्लभी शंकी चारु चक्र में अराग सीमा कृपा कटाक्ष भावना। शिव जी कहते हैं, हे श्री राधे, ये वेद के मंत्र क्या है? अनेक मंत्र नाद मंजू नूपुर और वस्त्र। जब आप चलती हैं, ये वेद के मंत्र कहाँ से प्रकटे हैं? आप जब चलती हैं ना, तो चलते 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 क्या होता है, आपके नूपुरों से वेद के समस्त मंत्र प्रकट जाते हैं। ये वेद मंत्रों का प्राकट्य जो है वह बस वेद का प्राकट्य जब उनसे हुआ है। समाज राज हंस मछली वो शंकर जी भी क्या कर रहे हैं? श्री राधा रानी का एक कृपा कटाक्ष मांग रहे। अरे जहाँ श्याम सुंदर भी उनका कृपा कटाक्ष मांग रहे वृंदावन में, तो अन्य और की बात क्या है? भक्त परिवार में आकर के विशेष आनंद तो होता ही है। सबने आदर सत्कार किया, उसके लिए विशेष विशेष आपका श्रीदेव की जय। हमारे गुरु जी ने ऐसी ऐसी कथाएं सुनाई हुई हैं, इनके बाद छोड़ो संसार में और कितने ऐसे भक्त हैं। यहाँ तक कि हमारे गुरु जी की ऐसी बेटियां भी जो यदि सुनाने बैठ जाए तो रात हो जाए इतना स्टॉक है। हाँ, आप भी कुछ बोलो। 10 सार बात एकदम से सार। हरे कृष्ण। वांछा राम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अभी हमने प्रभु जी से श्रवण किया कि सदा सेव्य शिवम भागवती वार्ता। हमें सदा श्रवण किसका? भागवतम पे करना चाहिए, क्योंकि हम संसार में सभी लोग दुखी हैं। कितना भी पैसा हो जाए, धन संपत्ति हो जाए, अच्छा हाथ उठा के बताओ कौन सुखी है? उठाओ हाथ। अब कौन कौन दुखी है? हाथ उठाओ। दुखी कौन कौन है? तो हाथ उठा। दुखी होने गुरु जी के चरणों में इतना बड़ा हुआ है कि वो इतना बड़ा सभी लोग दुखी हैं। पता ही नहीं चलता। इसलिए जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं ना, तो सारा दुख भाग गया। देखना, जब भागवतों में बैठते हैं ना शाम को, तो जब सच में यदि ध्यान लगा के सुनेंगे, कान को लगा के सुनेंगे, देखना कुछ क्षण के लिए दुख भाग जाएगा। क्यों? ये भगवान की कथा ऐसी। कहते निवृत्त तैसे उपवीय माना भव औषधा स्वत्र मनो ही रामा। कहते भगवान की कथा ऐसी है ना, जो व्यक्ति श्रवण करता है उसका सारा दुख भाग जाता है। नहीं भाग जाता? ऐसे ही आपका ही नहीं, यहाँ तक बताते हैं रामचरितमानस तुलसीदास जी कि सीता जी का भी दुख भाग गया था। कब भागा?
जब अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, कहते रामचंद्र गुण वर्ण लागा, सुनते सीता सब दुख भागा। कहते हैं जब हनुमान जी से राम जी का वर्णन सुना न गुणों का वर्णन, तो सीता जी का भी दुख भाग गया। ऐसे हम सभी लोग संसार में दुखी हैं, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं, लेकिन हम सब लोग क्या चेष्टा करते हैं कि हम लोग सुखी हो जाए। देखो एक राजा था, उसकी एक बड़ी सुंदर रानी थी, और रानी बड़ा सुंदर हार पहनती थी। एक दिन उसने हार उतार कर रख दिया, और एक कौवा आया। कौवा का स्वभाव तो होता है, तो दबाया उड़ गया, और उड़ करके गया नदी किनारे एक वृक्ष था। ध्यान से सुनना है, बोलना नहीं, ये बहुत अच्छी उदाहरण जो हमें शिक्षामूलक बातें इसमें। वो कौवा लेके गया और नदी के किनारे एक वृक्ष था, उसमें जाकर के बैठ गया और वो हार डाल में फंस गया। जब फंस गया तब कौवा का इतना दिमाग तो नहीं होता कि मैं ऐसे कर दूं तो निकल जाए, वो तो खींच रहा था, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो उड़ के चला गया। अब जब चला गया तो 2-4 लोग आए तो नदी किनारे खड़े थे, तो जो हार की जो छाया थी ना उसमें दिखाई पड़ती पानी। बोले हे भगवान, इतना महंगा हार पानी के अंदर एक झमाझम कूद के। वो नदी नहीं थी, वो नाला था, और कूद के नाले में जाकर के अब भैया ढूंढे, बोले हार 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 सब ढूंढे। जो व्यक्ति आया बोले भैया यहाँ क्या हो रहा है? बोले भैया यहाँ पर ना हार है राजा का, राजा ने भी अनाउंसमेंट कर दिया था यदि वो हार मिल जाएगा तो मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। उस चक्कर में सभी लोग नाले में कूद गया, वो हार तो मिला नहीं। फिर एक आया, बोले भाई बाहर निकलो। बाहर निकल के बोले भाई कहाँ हार? जब थोड़ा पानी शांत हुआ नाले का, फिर दिखाई बोले हाँ, फिर झमाझम कूद गए उसमें, फिर मिले ना हार। वो हार ही हार न लगे, लेकिन उस हार के चक्कर में क्यों, उस हार से बहुत सारा सोना मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक कोई महापुरुष है, सत्पुरुष है, बोले भैया यहाँ क्या कोई तीर्थ स्नान चल रहा है क्या, स्नान हो रहा है क्या? बोले नहीं भैया, कोई कुंभ मेले चल रहा है, तो हार का चक्कर फंसा पड़ा है। तो उस हार के चक्कर में बोले तुम सब बाहर निकलो। जब सब बाहर निकाला सबको, बोले कहाँ हार? बोले देखो वो दिखाई पड़ा हार। अरे बोले भैया हार यहाँ नहीं है, हार वो रहा। तो ऐसे ही हम संसार में सुख तो ढूंढ रहे हैं, और यही कारण है हमारे दुख। ऐसे लोग सब लोग दुख में पीछे जा रहे हैं। अगर हार है भैया, यदि सुख है तो भगवान के पास है, अर्थात भगवान के पास मतलब साधु लोग बोलते हैं ऊपर है, तो भजन करो। इसीलिए साधुओं के पास रहकर भजन करेंगे तो हमें वो सुख मिल जाएगा। और नहीं तो वैसे हम भी नाले में पड़े हुए, नहीं पड़े तो नाले में। इस संसार क्या है, अंधकूप है। कहीं संसार दावा नल लील लोका, प्राणाय कारुण घना घनत्वम, प्राप्ता से कल्याण गुणान वर्णम, बंदे गुरु से शरणागति। एकमात्र गुरु वैष्णव का जब आश्रय करेंगे और उनके अनुगत में रह करके यदि हम भजन करेंगे तो जो सुख है ना, वो सुख मिल जाएगा। अरे संसार का दुख हमसे पीछा छूट जाएगा। ये कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मनसा को तो इसको कहा से एक एक भक्त एक एक विद्वान पंडित है तो मैंने इनको रोक दिया, नहीं तो ये रुकने वाले थे। और हमारी कथा है 4 बजे से, इसलिए थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है जब किसी प्रमाणिक संप्रदाय के भक्तों के घर में ठाकुर जी की सेवा देखकर आनंद होता है। हम बहुत घरों में जाते हैं, लेकिन वह ठाकुर जी की सेवा ये सब कुछ नहीं, संप्रदाय विहीन है, तो भी कथा कीर्तन होता है। लेकिन जब वैष्णव संप्रदाय के दीक्षित भक्तों के घर में जाते हैं तो वहां की एक अलग ही आभा दिखती है कि नहीं? एक अलग ही आनंद दिखता है। माथे पे तिलक, वृंदावन का स्मरण, श्री ऋपाकाचार्य जी का स्मरण और सनक संप्रदाय बता रहे थे ना, 4 प्रमाणिक संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र सनक। श्री मतलब जो लक्ष्मी जी से प्रकट हुए, उनके आचार्य हुए श्री रामानुजाचार्य। फिर ब्रह्मा जी से संप्रदाय, जिनके आचार्य हुए श्री मध्वाचार्य जी। फिर हुए श्री रुद्र जी, शिव के संप्रदाय आचार्य हुए श्री विष्णु स्वामी। और फिर सनक संप्रदाय, जिनके आचार्य हुए श्री निम्बादेव जी। अब भागवत जी में सनक आदियों का बड़ी महिमा का वर्णन हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के सृष्टि में सब प्रथम जो हुए
वो मानस सृष्टि जब हुई तो सनक आदि ही हुए। स्थान स्थान पर इनकी महिमा का वर्णन हुआ है। भागवत जी में एक स्थान पर तो ये वर्णन हुआ कि सनक आदि मंदाकिनी में स्नान करके शेष भगवान के निकट कथा सुनने के लिए जाते हैं। भागवत की परंपरा है, एक ये भी परंपरा है। शेष समझते हैं ना, भगवान शेष अपने 1000 फनों से भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। सनक आदि 4 कुमार ये मंदाकिनी में स्नान करके भीगे हुए केशों के साथ ही शेष भगवान से कथा सुनने जा रहे हैं। तो आप पूछा भैया भीगे हुए केशों से क्यों? इसके 2 कारण। एक तो मंदाकिनी श्री गंगा जी भगवान का चरणामृत है, भैया उसको सुखाया क्यों जाए? भगवान का चरणामृत मस्तक में हो, वो गीला ही रहे, भीगा ही रहे तो अच्छा है। दूसरा कारण ये कि इतना अवकाश ही का, इतना समय का सुखाने का। जितना समय अपने केश सुखाने में लग जाए इतने में तो शेष तो कितनी कथा और बोल बैठे, इतना समय का। उन्हीं भीगे हुए केशों के साथ श्री अनंत भगवान के मुख से कथा सुनते हैं, और जो कथा ध्यान से सुनते हैं वो फिर कथा ध्यान से कहते भी हैं। इन्हीं सनक आदि कुमारों के निकट फिर नारद जी जाकर कथा सुनते हैं, और इनसे जो कथा सुनी नारद जी ने, वही कथा फिर उन्होंने व्यास जी को सुनाई। ये भागवती परंपरा है। शेष, सनक आदि कुमार, नारद जी और फिर व्यास जी, ये भागवती परंपरा है। ये 4 कुमार एक बार पृथु महाराज जी के राजभवन में आए। भागवत जी में पृथु जी का वर्णन है, भगवान के सप्तविंश अवतार को। आकाश मार्ग से चले आ रहे हैं। इनकी आयु कभी बढ़ती नहीं, सब समय 5 वर्ष के रहते हैं। क्यों 5 वर्ष के रहते हैं? 5 वर्ष की आयु को कहा जाता है कौमार। कौमार मतलब काम को मार, जहाँ पर काम का कुछ लेन देन ही नहीं है, काम से उत्पीड़ित नहीं है, इसे सरल सीधा स्वभाव, लेकिन है प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी के। आयु बहुत लंबी है लेकिन रहते 5 वर्ष की। इसका अर्थ सरल सीधा स्वभाव, बालक स्वभाव, सरलता का स्वभाव। पृथु महाराज जी के राजभवन में आए, राजा खड़े हो गए, इनको आसन पर विराजमान किया, आदर सत्कार किया, आरती पूजन किया। पृथु महाराज जी ने हाथ जोड़कर इनके सामने 2 बातें, बहुत सी बातें कही, लेकिन 2 बातें बड़ी विशेष रूप से कही। क्या बातें कही? एक बात में तो ये कहा कि अधन अपित धन्या साधु गृह वेदी नाम यद गृह अर्म अम्ब त्रिना भूमि ईश्वर। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। उन महात्माओं को, 4 कुमारों को विराजमान करके हाथ जोड़कर कह रहे, देखो एक घर जो बहुत निर्धन हो, बड़े गरीब हैं, उनके घर में यदि साधु आ जाएं, लेकिन इन निर्धन परिवार को देने के लिए कुछ भी नहीं, या कुछ देने को नहीं तो एक आसन ही दे दो। वो तो इतना गरीब है कि घर में फर्नीचर भी नहीं है, आसन भी नहीं। अच्छा तो भूमि पे ही आसन दे दो, वो तो कपड़ा नहीं है बिछाने को, वहीं बैठना पड़ेगा। अच्छा कोई फल मूल कुछ है? कहते है ही नहीं। उस घर में चूहा भी नहीं आता, चूहा भी उसी घर में आता है जहाँ कुछ खाने को मिले। तो इतना निर्धन। हाँ पानी तो होगा, एक गिलास पानी तो दे दिया जाएगा, बोलते पानी भी नहीं है घर में, ना आसन, ना खाने को कुछ, ना पानी। बोलते मुंह में मीठी वाणी तो होगी। उस मुंह में मीठी वाणी से ही उन साधु का सत्कार यदि हो जाएगा तो घर का पशु पक्षी कीट पतंग, घर के सदस्य तो छोड़ो, घर की एक एक ईंट पवित्र हो जाती है।
ये पृथु महाराज जी 4 कुमारों सनक आदि कुमारों की वंदना स्तुति करते हुए बात को कह रहे हैं कि आप जैसे संत यदि निर्धन परिवार में भी आए और आपका वाणी से ही सत्कार हो जाए और कुछ देने को ना हो तो घर की एक एक दीवार भी पवित्र हो जाए। हाँ, छोटी बात कही, इतनी बड़ी बात कही। और इसके साथ साथ देखो श्लोक और क्या दिया, क्या कहा, व्याल आलम ध्रुवै देशम हरित अखिल संपदा यद गृहे तीर्थ पाद पाद तीर्थ विवर्जित। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले साधु होते हैं। हम लोग तीर्थों में जाते हैं, अपनी गंदगी अपने पाप को वहां छोड़कर आते हैं, फिर उन तीर्थों का भी उद्धार कैसे होता है, वो तीर्थ भी कैसे पवित्र होते हैं, बोलते हैं तीर्थ पाद विवर्जित। जो तीर्थों को भी तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले होते हैं साधु। इसलिए तो गंगा जी आते हुए डर रही थी, यहाँ पर भयभीत हो रही थी। एक तो मेरा वेग कौन संभालेगा, दूसरा सब पाप यहाँ छोड़ देंगे, मैं तो पवित्र हो जाऊंगी। तो भगीरथ जी ने कहा, गंगे जहाँ पर पापी आकर अपने पाप को त्यागेंगे, वहां पर शुद्ध भक्त आकर जब स्नान करेंगे तो आपको भी पवित्र कर देंगे। बताओ, गंगा जी ज्यादा पवित्र करने वाली के भक्त पवित्र करने वाली? क्योंकि उनके मुख में तो भगीरथ गंगा है, भगवान की वाणी है, और हृदय में बता दिया गद भरत, अपने हृदय में भगवान को स्थान देते हैं, इसलिए वो गंगा जी को भी पवित्र करने वाले। तो पृथु जी कह रहे हैं, पाद तीर्थ विवर्जिता, ऐसा घर जिसमें बड़ी संपत्ति है, बहुत वैभव है, लेकिन तीर्थों को भी पवित्र करने वाले साधु उस घर में कभी बुलाए नहीं जाते। वो घर भले ही बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन वो एक क्या है, बिल है। वृक्ष की जड़ में बिल होता है ना, वहां पर कौन रहता है, सांप। वो घर बिल के समान है, सांप के घर के समान, क्योंकि सांप विष उगलता है और वो विषयी है। ऐसा सत्कार करें। यही सनत कुमार, इन्होंने भागवत जी में, लंबा नहीं कहूंगा, इन्होंने भागवत जी में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए जब वैकुंठ में गए तो जय विजय को शाप दे दिया। सनकादि कुमार ज्ञान मार्ग को अवलंबन करते थे पहले, लेकिन जब वैकुंठ के द्वार पर गए तो जय विजय को जो शाप दिया, भगवान नारायण दौड़े दौड़े बिना पादुका धारण किए नंगे पांव दौड़े दौड़े वैकुंठ के द्वार पर आए। ये वैकुंठ नारायण ऐसे नहीं चलते, ये कोई वृंदावन के कृष्ण नहीं है कि पादुका नहीं पहनेंगे, इधर उछले उधर उछले, यही डाल पर उस डाल पर। ये नारायण तो बड़े हिसाब से चलते हैं। पहले सेवकों को बोल दिया जाता है भगवान उठेंगे, तो सेवक पहले से तैयार है। फिर उनका चलने का भी जो ढंग है, बड़े सोबर तरीके से, आगे जल का छिड़काव होगा, पुष्पों का छिड़काव होगा, चावल डुलाया जाएगा, पंखा डुलाया जाएगा, ऊपर छत्र होगा, जय जयकार होती चली जाएगी। बड़े ढंग से चलते हैं। ये कोई कन्हैया थोड़ी ना है तेरे कंधे पे उछल जाए। तो नारायण जब ऐसे चलते, लेकिन जब पता लगा कि मेरे द्वारपालों को शाप दे दिया, ना इधर सोचा ना उधर सोचा, नंगे पांव दौड़े दौड़े द्वार पर चले गए। क्यों नंगे पांव आए? कि ये सनत कुमार मेरे चरणों का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए अपने चरणों से ही दौड़कर इनको दर्शन करवाऊंगा, पादुका धारण नहीं करूंगा। अपने साथ लक्ष्मी जी को भी ले आए। क्यों? इनको ये दिखलाने के लिए कि मैं निशक्तिक नहीं हूं, मेरी शक्ति भी मेरे साथ रहती है। बड़ा विस्तार है। लेकिन सनत कुमार, इन्होंने श्री नारायण के चरणों का जब लक्ष्मी जी के साथ दर्शन प्राप्त किया, अब जो ज्ञान मार्ग को छोड़कर जो भक्ति मार्ग को अपनाया, उसके बाद तो धिक्कार दे रहे हैं। किसको? यद पाद पंकज पलाश विलास भक्तया
कर्मश कृतम उद्वृत्त संतः तद्वन्न रिक्त मतयो यतोपि रुद्धा शोधगनम तरनम भजवासुदेवम। सबको हैरानी हो गई सनत कुमार क्या कह रहे हैं। पहले ज्ञान मार्ग को पालन करते थे, अब उसी ज्ञान मार्ग को धिक्कार दे रहे हैं। बोलते वो रिक्तमती हैं, बुद्धिहीन हैं। क्यों? जो इस प्रकार से भावना रखते हैं। तो क्या करो? भज वासुदेवम, भगवान का भजन करो, भक्ति करो। अब भक्ति मार्ग को पालन करो। खैर ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने की, लेकिन एक बात, इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय कहा जाता है। सनतधारी कुमारों ने एक प्रार्थना की, पूरा श्लोक नहीं बता, अभी भूल गया मैं, लेकिन कह रहे हैं चेतो अलीवत, वहां पर अलीवत होने की प्रार्थना की। अली किसको कहते हैं? सखी को। अली मोहे लागे वृंदावन को। अलग अलग स्थान पर अली शब्द सखी को कहा जाता है। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपका, अली का एक और अर्थ होता है भ्रमर, दो अर्थ निकलते हैं, भ्रमर भी अली होता है। मैं आपके चरणों के मकरंद पान करने का एक भ्रमर बन जाऊं और मैं अलीवत सखी भाव से आपकी आराधना करूं। इन्हीं चार कुमारों के, सनत कुमार के अनुगत में श्री निम्बादित्य जी, उनका जो प्रचार आचार वो सखी भाव। तो ये कहाँ से? उन्होंने अपने आदि गुरु जो सनत कुमार, वहीं से ही उन्होंने इसको धारण किया। इसलिए संप्रदाय को कहा जाता है सखी संप्रदाय। इसलिए आज कितना अच्छा मिलाप हुआ। और दो परिवारों का, अनुकूल के पिताजी गौड़िया वैष्णव और इनके पिताजी दिब्बा, क्या बोलते हैं अपने, लेकिन दोनों ही वैष्णव संप्रदाय हैं और दोनों का ही एक ही प्रयोजन है। जानते हो क्या? राधा जी के चरणों की प्राप्ति, बस। इसलिए ये होता है, ये वास्तव में समधी है। यहाँ तो सही समधी सही समधी हो गई यहाँ, राधा जी के चरणों की प्राप्ति, बस। इसको छोड़कर और कुछ नहीं। गुरुजी बोलते थे, भगवान कृष्ण सामने आ जाएं, कितना भी लोभ दे दे, भैया तेरे को अभी वैकुंठ ले चलता हूँ, तेरे को नारायण का दास बना देता हूँ, तेरे को ये दे देता हूँ, वो दे देता हूँ, साफ साफ मना कर देना, नहीं चाहिए, रखो अपने पास। तो क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्या चाहता है? तो राधा जी की चरण की एक दासी बनना चाहता, और कुछ नहीं चाहता। तो भी राधा कृपा कटाक्ष पढ़ के कथा को यहीं पर है ना। अब बुरा नहीं मानना, क्योंकि आज हमको वहाँ 4 बजे से आरंभ करना है, फिर कभी आएंगे तो घंटों घंटों चर्चा करेंगे, ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको आता है ना? एक साथ आएंगे। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनि ब्रजेन्द्र भानु नंदनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करीषसि नमः कृपा कटाक्ष भाजनि अशोक वृक्षवल्लरी वितान मंडपास्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रवानुरागि कोमले वराभया स्फुरत्तरे प्रभूत संपदालये कदा करीषसि नमः अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुराभुवं समीप्रभं ससम्भ्रमं दिगन्तवानपातन् निरन्तरं वशीकृता प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करीषसि नमः कृपा कटाक्ष गणे सुवर्णचम्पका पवित्रशोरविग्रहे मुखाप्रभा परास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचरा चकोर शावलो
राजेश्वरी की जय, राधा कुंड वाली की जय, श्यामा प्यारी की जय, निताई गौर प्रेमानंद।